फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सर फॉर क्लोजर तो हम कहते हैं इनेबिलिटी ऑफ अ डेटर्स, ऑफ अ डेटर, डेटर्स नहीं आएगा यहाँ, डेटर आएगा। Inability of a debtor to pay his debts and the consequent sale of his property in satisfaction of the debt. This is called foreclosure. Foreclosure. कि लोन ना चुका पाने पर जो चीज उसने गिरवी रखी है वो किसकी हो जाएगी? जिसने लोन दिया था। और मास किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, एक ग्रुप ऑफ पीपल को मार देने को क्या कहते हैं? जीनोसाइड। जीनोसाइड। There is genocide. राजा को मार देने को क्या कहते हैं? रेजिसाइड। रेजिसाइड। सेल्फ को, खुद को मार देने को क्या कहते हैं? सुसाइड। सुसाइड। ओके, चलो। पॉजिटिव बिजनेस रेपुटेशन, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, या किसी इंसान की रेपुटेशन की जो मनी वैल्यू है उसको हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। अब देखते हैं कौन जवाब देगा। तो फिर से रिपीट करना। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। एक इंसान की रेपुटेशन की मनी वैल्यू यानी पॉजिटिव बिजनेस रेपुटेशन, एक बिजनेस की जो रेपुटेशन है। सर गुडविल। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, गुडविल। और क्या गुडविल को सेल किया जा सकता है? नो सर। यस, कैन बी सोल्ड। किसी को कहा जा, जैसे आप फ्रेंचाइजी देते हो ना, अब जैसे मान लो मेरी कोई बहुत बड़ी दुकान है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कृष्णा कोचिंग, नाम बहुत चल रहा है, 21 साल पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोई आया, वो बिहार से मेरे पास आया और उसने कहा बिहार में हम आपकी एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी हमें दे दो। तो मैं पहले बोलूंगा आप मुझे 50 लाख रुपए दोगे तो मेरा नाम इस्तेमाल करने की परमिशन मैं आपको दूंगा, यानी मेरी गुडविल आप यूज कर सकते हो। समझ में आया? मेरी रेपुटेशन का फायदा आप उठा सकते हो। तो सर मतलब ये सोल्ड सेल कर सकते हैं हम गुडविल को? यस, गुडविल कैन बी सोल्ड इन दिस वे। और फॉर अ लिमिटेड टाइम आप लाइसेंस दे सकते हो एक इंसान को आप गुडविल यूज करने का। ओके, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, अब जैसे कि आप अमिताभ बच्चन को ले लो, ठीक है, घड़ी डिटर्जेंट, ठीक है, उसकी भी ऐड कर रहा है, हाजमोला की भी ऐड कर रहा है, तो उसकी रेपुटेशन को यूज कर रहा है घड़ी डिटर्जेंट, हाजमोला। समझ में आया? और ये कितनी ही गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब उसकी रेपुटेशन को यूज कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, 139 देखो। इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट, इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, बिना वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? पहले तो जब भी आप फ्री में किसी के लिए कुछ करते हो उस चीज को कहते हैं ग्रेचुइशियस। क्या बोलते हैं? ग्रेचुइशियस। ये वर्ड कहां से पैदा हुआ? ये पैदा हुआ वर्ड ग्रेचुटी से। ठीक है, अब ग्रेचुटी क्या होती है मैं वो समझाता हूं, सुनो। मान लो कोई रामू काका है जो मेरे दफ्तर में पीएन का काम करते हैं। नाम क्या रखा हमने पीएन का? रामू काका। ठीक है, अब जो रामू काका है उन्होंने हमारे बिजनेस में काम किया, मेहनत की और 30 इयर्स की जॉब की। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो इतनी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मैं खुश होकर उनको मैं 1 लाख रुपया इस कारण से दे देता हूं ताकि वो अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खोल ले या बैंक में डाले और उसके इंटरेस्ट से उनका खर्चा चलता रहे। कुछ ना कुछ बीमारी भी हो सकती है बुढ़ापे में जाके। तो वैसे आई वॉज नॉट बाउंड, I was not bound to give rupees 1 lakh to him. Then why am I giving? Because I am happy from his work. मैं उनके काम से खुश हूं। और जो ये था, ये क्या दिया है मैंने उनको? ग्रेचुटी दी है। और ये मेरा एक्ट क्या है? ये मेरा ग्रेचुइशियस एक्ट है। और जिस कागज के तहत जो मैं लिख के दे दिया कि ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दे दी, उसे हम कहेंगे, उस कागज को हम कहेंगे ग्रेचुइशियस
डीड, डीड वर्ड का मतलब क्या है? एन एक्ट डिनोटिंग डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि दर्शाता है किसी एक्टिविटी को, जैसे कि हम कहते हैं सेल डीड, सेल डीड। अब डीड वर्ड का मतलब है डॉक्यूमेंट, सेल डीड का मतलब है वो वाला डॉक्यूमेंट जो दिखाता है कि प्रॉपर्टी सेल हो गई है। ऐसे ही है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 लोग मिलके पार्टनरशिप में काम धंधा बिजनेस को शुरू करते हैं, तो पहले ये रिटर्न में एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जो कमाएंगे वो इक्वल इक्वल रेशो में बांट लेंगे। तो वो जो एग्रीमेंट है रिटर्न वाला, उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। डीड कैसे? ये एक डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड यानी कि सॉरी वो सर, पर डॉक्यूमेंट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वो डॉक्यूमेंट, डीड का मतलब है डॉक्यूमेंट विच डिनोट्स एन एक्ट, डिनोट्स यानी कि दर्शाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबूत है एक एक्टिविटी का। एक्टिविटी क्या है कि 7 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, और पार्टनरशिप को लेकर जो लॉ बना हुआ है भारत में, उसको हम क्या कहते हैं? द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? पहले पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हुआ करता था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई पार्ट्स होते थे। उसमें से एक पार्ट होता था पार्टनरशिप, और एक पार्ट हुआ करता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मगर इन दो पार्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बाहर निकाला, और इनके लिए, दोनों के लिए सेपरेट एक्ट बना दिए गए। क्या बना दिए गए? सेपरेट एक्ट्स। क्लियर? ओके। और अभी अभी जो मैंने बताया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और लॉ के बारे में बताया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल। और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को लेके क्या क्या लॉज प्रिवेल करते हैं, वो डील करता है इससे। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक चीज को जब पढ़ाता हूँ साथ में 10 चीजें और बताता हूँ। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा कुछ ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, जो कि आप बाउंड नहीं है करने के लिए, फिर भी आप किसी को देने का कुछ वादा करते हो, उसे हम कहेंगे ग्रेचुइशियस डीड। और प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई 140 नंबर देखिए। जब आप कहते हो कि जितना तुम्हें नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा, यानी कि आप क्या कर रहे हो? गारंटी दे रहे हो। और जो इंसान गारंटी दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? गारंटर। ओके। और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर बाय ब्रेकिंग सिक्योरिटी कोड्स। अभी अभी कुछ दिन पहले निकला है द पासवर्ड डे, यानी अच्छा और यूनिक पासवर्ड हर इंसान को बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी का पासवर्ड कोई चोरी कर लेता है, अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हैकिंग। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हैक। ये तो सुना ही होगा सबने, हैक के बारे में पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम करेंगे 143 की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। ये मैंने कल के लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। When a witness repeats the statement of another, कि X ने मर्डर किया Y का, Z ने मर्डर होते हुए अपनी आईज से देख लिया, और Z ने बताया अपने दोस्त A को, और A पहुंच गया कोर्ट गवाही देने के लिए। क्या गवाही दे रहा है?
कि ये जो वाई का मर्डर हुआ है ये किसी और ने नहीं बल्कि एक्स ने किया है। कोर्ट कहेगी तुमने क्या अपनी आंखों से एक्स को मर्डर करते हुए देखा? कहता नहीं, मेरे दोस्त जेड ने देखा, मैंने तो नहीं देखा, ए ने नहीं देखा, मेरे ए के दोस्त जेड ने देखा। वो कहता फिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो? कहते देखो जी, जेड को तो हार्ट अटैक आ गया और उसकी तो हो गई डेथ, लेकिन जब वो मरने वाला था उससे पहले वो मेरे कान में कह गया था कि उसने अपनी आंखों से देखा है वाई ने मर्डर किया एक्स का। कोर्ट क्या कहेगी? तुम जो कह रहे हो, व्हाट यू से इज व्हाट यू हैव हर्ड, जो आप हियर करते हो वो आप से कर रहे हो। तो आप क्या बन गए? हियर से एविडेंस या हियर से विटनेस, और हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर 142 का आंसर क्या बनता है? हियर से। हियर जो सुना वही बोल दिया, और ये बैड पीस ऑफ एविडेंस है, इसकी नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर एविडेंस, इसकी वैल्यू नहीं। अब चलते हैं 143 की तरफ। 140 सॉरी, ये हियर से मैंने यहां लिखना था, ये है हियर से। अब आ रहा हूं मैं 143 हो गया ना, 44 जुडिशियल सेशन। एक जुडिशियल सेशन जो होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं? जल्दी बताओ जी। इसको हम कहते हैं हियरिंग, कि हम कहते हैं 25 तारीख को केस की हियरिंग है। समझ में आ गया? हियरिंग भी कहा जाता है, हियरिंग भी क्योंकि आपको सुनेगी कोर्ट, तो एक जो डेट लगी होती है उसको हम हियरिंग भी कहते हैं। कि बहुत सर हियरिंग, जिसे सुनवाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनवाई। सुनवाई भी कहते हैं, बिल्कुल। हियरिंग और सुनवाई एक ही चीज है। नेक्स्ट 145 की तरफ हम चलते हैं। A form of inadmissible evidence where the witness, जहां पर जो witness है, where the witness has vicarious as opposed to direct knowledge, यानी कि सुनी सुनाई बात कहना। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? हियर से। वेरी एट्रोशियस, जब आप किसी पर बहुत ज्यादा घिनौना अपराध करते हो, उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना। एट्रोसिटी, किसी पर एट्रोसिटीज करना, ठीक है? तो हम उसे कहते हैं कौन सा क्राइम? देखते हैं कौन पहले बताएगा, देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। क्रिमिनल। घिनौने अपराध को क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निजेबल। सिर्फ प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। ये वर्ड यहां करते हैं एच। अब देखते हैं कौन जवाब देगा। अब बताओ, चलो अब बता दो, सिर्फ एक ब्लैंक रह गया। बहुत, जैसे कि निर्भया कांड हुआ, एक लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद एक आयरन रॉड उसकी बॉडी में पेनेट्रेट करके उसको मार दिया। ये बहुत ही घिनौना और मानवता के खिलाफ ये एक बहुत गंदा अपराध था। और ये कौन सा क्राइम बोला जाएगा? कैसा क्राइम किया उन दरिंदों ने? आंसर इज हीनस क्राइम। हीनस क्राइम जो मानवता के भी असूलों के खिलाफ है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, विच इज अगेंस्ट द ह्यूमन ग्रेन। ह्यूमन ग्रेन क्या है? ह्यूमन ग्रेन क्या है? एक मुहावरा है। 147 देखें। लीगल ट्रांसफरी ऑफ एन एस्टेट्स एसेट्स, बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलती है, क्योंकि उसके बच्चे क्या है? उसके एयर। एयर, एच को थोड़ा साइलेंट रखना रहता है, एयर्स, ठीक है जी? या फिर और बेटर है लीगल एयर्स, लीगल एयर कहा जाता है। ओके,
148 अ डॉक्यूमेंट इन द मेकर्स ओन हैंडराइटिंग, अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुए एक डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं होलोग्राफ। होलोग्राफ। अब 149 को आप देखिए, a pledge in which the pledger retains the possession of thing possessed। थोड़ी देर पहले कराया ये मैंने आपको, देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। अब देखते हैं कौन जवाब देगा, और ये फिल इन द ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर ये है। अब बताओ इसका Hypothecation. Certification. हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, जैसे मैंने ऑटो रिक्शा का एग्जांपल दिया था। 150 देखो, फ्रॉम द सेम सोर्स एट द सेम प्लेस, कि ये चीज भी वहीं से ली गई है। जो हम थीसिस लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसके सोर्सेज लिखते हैं, ये चीज कौन से सोर्स, कहाँ से उठाई है हमने, कहाँ से पढ़े है हमने, तो सेम जो ऊपर वाला है उसी का डू लिख देते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? आई बिड। क्या बोलते हैं? आई बिड फ्रॉम द सेम सोर्स एट द सेम प्लेस। ओके, आज के लिए इतना काफी है, काफी लीगल एप्टीट्यूड आज हमने किया है। इसके बाद अगला सेशन हम बाद में लगाएंगे। अब आप मुझे बताएं अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं।